गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ा और उसके सम थ्योरम्स भी देखे हम लोगों ने, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हमने, कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आपको आज का क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप अगर आपको आज का क्लास समझना है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन हमने उस वीडियो में दिया था। तो उस दिन हमने 4 थ्योरम पढ़ लिया था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। तो आज हम लोग 5th थ्योरम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 5th थ्योरम नोट कर लीजिए। 5th थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जिसमें रियल नंबर एंट्रीज हो, मतलब रियल एंट्रीज हो, पॉसिबल एंट्रीज हो, हम लोगों के पास ये प्रूफ करना है कि प्रूव डैट, फर्स्ट है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा, मतलब वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसको हम लोग उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। एंड सेकेंड पार्ट है इसका जो प्रूव करना हम लोग को, वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा, मतलब वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है अगर उसमें से हम लोग उसके ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पिछले क्लास में समझा है, वो काफी अच्छा वीडियो था, आप प्लीज उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं इस थ्योरम को। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करें बच्चों? हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हम लोगों के पास, तो अगर ए ट्रांसपोज जो होता है अगर वो ए ही के बराबर आ जाए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद वो मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, तब हम लोग उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। अगर हमको इस मैट्रिक्स को ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो खुद इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक तब कहा जाता है जब उसका ट्रांसपोज करने पे खुद वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे भी ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे और वो जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट वो यही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम लोग जानते हैं कि एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं एक थ्योरम कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करने पे वो खुद ही वो स्वयं वाला जो मैट्रिक्स होता है वही आ जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स था ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स था हम लोग के पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका भी जब हम लोगों ने ट्रांसपोज किया तो वो खुद अपने ही इक्वल आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ रहा है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ एलएचएस को कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हम लोगों ने ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स आया। अब हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर वो खुद अपने ही इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज जब ए के इक्वल आ जाता था तो हम लोग ए को सिमेट्रिक कहते थे। ठीक उसी तरह ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल है। तो ये जो होगा हम लोग का हिंस A plus A transpose is symmetric matrix। अब उसके बाद हम लोग सेकंड प्रूफ मतलब जो सेकंड थ्योरम है ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग का कि उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते थे? जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता था, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो खुद के नेगेटिव के इक्वल आता था। तो यहाँ पे भी हम लोग वही देखेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये आगे आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो खुद के निगेटिव के इक्वल आ रहा है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे वो खुद के निगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे जब वो खुद के निगेटिव के इक्वल आता है तो हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम लोग थ्योरम 6 पढ़ रहे हैं। ये थ्योरम 6 काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी पे ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे इस एक्सरसाइज के। तो इस थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is expressible as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हम लोग हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो एक सम है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मैं फिर से एक बार इस थ्योरम को समझाता हूँ आपको कि हम ये थ्योरम यही बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है, इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो प्रूफ में हम लोग का यही लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि लेट ए हम लोग के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए अगर हम लोग ए को ऐसे लिखे, ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए क्योंकि अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, तो आप ध्यान से देख लेते हैं, मैं रफ में आपको दिखा देता हूं कि अगर हम लोग इसको मान लीजिए सॉल्व करते हैं RHS को, तो मल्टीप्लाई होगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस में और माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज ये कैंसिल हो गया, a/2 प्लस a/2 ए आ गया। तो जो कि हम लोग का LHS है, ठीक है, जो हम लोग के पास जो LHS है, और ये हम लोगों ने RHS को जब सॉल्व किया तो LHS के इक्वल आया। तो हम लोग a को ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैं थोड़े समय के लिए ये जो पोर्शन है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज, इस होल पोर्शन को p मान लेते हैं, और ये जो पोर्शन है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए ट्रांसपोज, इस होल पोर्शन को q मान लेते हैं। तो इसको हम लोग p प्लस q लिख सकते हैं, वेयर p जो है हम लोग के पास वो ये है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज, एंड q जो है वो ब्रैकेट में है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए ये पोर्शन जो होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये जो पोर्शन है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये जो मैट्रिक्स है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए ट्रांसपोज यानी q जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
हाँ बच्चों, तो मैं आपको यही समझा रहा था कि ये जो पोर्शन होता है P इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज, वो हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये जो Q जो हम लोग का पोर्शन दिया गया है 1/2 ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो P हम लोग का दिया हुआ है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जो Q हम लोग मान रहे हैं वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो उसके लिए हम लोग P ट्रांसपोज निकालेंगे। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा होगा कि K का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते थे तो वो K इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल आता था। अगर मतलब ये हम लोग थ्योरम एक पढ़े थे कि अगर कोई कांस्टेंट K है, उसको अगर हम लोग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो K इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इस थ्योरम को मैंने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। प्रीवियस किसी लेक्चर में मैंने इस थ्योरम को मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टीज होता है, उसमें मैंने अच्छे से इसको समझाया था। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 यहाँ पे हम लोग का बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये हम लोग का A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो P ट्रांसपोज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हम लोग जानते हैं A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम लोग का A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है। तो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस, और यहाँ पे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा जो कि A ही होता है। तो P ट्रांसपोज हम लोग के पास आ रहा है 1/2 ब्रैकेट में, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। अब आप ध्यान से देखिए 1/2 ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने P माना है, तो ये P ही के बराबर आ गया। तो चूंकि P ट्रांसपोज P ही के बराबर आ गया, तो हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर वो खुद के ही इक्वल आ जाए तो वो हम लोग का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो thus P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग का P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो चुका है। अब हम लोग Q को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। तो चलिए Q को हम लोग एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करते हैं। तो Q हम लोग के पास जो मैट्रिक्स है वो 1/2 ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज दिया गया है। तो Q ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो 1/2 Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जैसे कि Q ट्रांसपोज है ना, तो हम लोग जानते हैं कि K A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज होता है। तो 1/2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू निकाले 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले बाहर, तो इसका अंदर में साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 A के आगे माइनस है तो A के आगे प्लस हो जाएगा, और A ट्रांसपोज के आगे माइनस हो जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप वापस से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बिल्कुल यही आएगा, -1/2A, और यहाँ पे -1/2A है, और +1/2 A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे Q ट्रांसपोज जो है वो -Q के बराबर होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन हुआ 1/2 ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज, इसी को हम लोगों ने Q माना था। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q हो गया, क्योंकि ये जो पोर्शन है 1/2 ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज, इसको Q माना गया था। अब हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वो खुद के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। Hence we have Q is a skew symmetric matrix। तो अब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि thus A इज इक्वल टू A जो हम लोग के पास एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स था इज इक्वल टू P प्लस Q, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Thus we can say that every square matrix A is expressible as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो यहाँ पे हम लोग का थ्योरम प्रूव हो चुका है।
तो अब हम लोग इस थ्योरम पे बेस हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया गया है हम लोग का 135 माइनस 683 माइनस 465, और इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स ए दिया गया है उसको हम लोग को सम एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का CBSE 2006 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ए मैट्रिक्स दिया गया है 135 माइनस 683 माइनस 465। ये मैट्रिक्स हम लोग का ए दिया गया है। हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको ट्रांसपोज करना सिखाया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में। तो ट्रांसपोज करने में कुछ नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है तो 135, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे माइनस 683, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे तो माइनस 465। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हम लोग के पास दिया गया है 135 माइनस 683 माइनस 465, और ए ट्रांसपोज करने पे हम लोग का आ रहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 135, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस 683, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो माइनस 465। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो 1 प्लस 1 2, 3 प्लस माइनस 6 यानी 3 माइनस 6 माइनस 3, 5 प्लस माइनस 4 5 माइनस 4 1, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, 8 प्लस 8 16, 3 प्लस 6 9, माइनस 4 प्लस 5 1, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 5 10। तो यहाँ हम लोगों ने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास P को एक मैट्रिक्स है जो कुछ इस तरह से है 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे P भी कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे 2 माइनस 3 1, माइनस 3 16 9, 1 9 10। तो अगर इसको हम लोग सभी अगर अच्छे से निकाले तो हम लोग जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के आगे कोई कांस्टेंट k रहता है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स और एंट्रीज को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 इंटू 2 1, यहाँ पे माइनस 3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी माइनस 3/2, यहाँ पे 16/2 8, यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 9/2 और यहाँ पे 10/2 5। तो ये हम लोग का P मैट्रिक्स निकल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे P ट्रांसपोज निकाले तो P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3/2 1/2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 3/2 8 9/2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1/2 9/2 5। तो अगर आप यहाँ पे P ट्रांसपोज को मिलाइए और P को मिलाइए आपस में तो वही सेम ही मैट्रिक्स हैं। 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 9/2 1/2 9/2 5। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस P इज सिमेट्रिक। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग Q मतलब कि A माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो A मैट्रिक्स हम लोग के पास क्या था 1 3 5 माइनस 6 8 3 माइनस 4 6 5, और A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 5 माइनस 6 8 3 और माइनस 4 6 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस माइनस 6 यानी 3 प्लस 6 9, 5 माइनस माइनस 4 5 प्लस 4 9, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 0। तो ये हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो है A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट Q सम मैट्रिक्स है 1/2 ब्रैकेट में
A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसको निकाल लेते हैं। 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज हम लोग निकाल चुके हैं। 0 9 9 -9 0 -3। अब उसके बाद इसको अच्छे से अगर निकालते हैं 1/2 इंटू 0 0, ये 9/2, ये भी 9/2, -9/2 0, -3/2, -9/2, 3/2 0। ये क्यू मैट्रिक्स आ गया हम लोग के पास। अब अगर हम लोग क्यू ट्रांसपोज यहाँ पे निकालते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 9/2 9/2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -9/2 0 -3/2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो -9/2 3/2 0। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये माइनस क्यू के इक्वल है। आप इस जो क्यू हम लोग का दिया गया है उसके सभी एंट्रीज में माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस क्यू निकालिए। तो यहाँ पे -0 0, -9/2 -9/2, -9/2 यानी 9/2, -0 0, -3/2 3/2, -9/2 9/2, -3/2 0। तो ये माइनस क्यू के इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो खुद के निगेटिव के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम लोग P प्लस क्यू फाइंड आउट करते हैं कि वो किसके इक्वल आता है। तो P मैट्रिक्स हम लोग के पास क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। P मैट्रिक्स है 1 -3/2 1/2, और है -3/2 8, 9/2, 1/2 9/2 5। अब प्लस क्यू मैट्रिक्स करते हैं तो क्यू मैट्रिक्स है 0 9/2 9/2, -9/2 0, -3/2, -9/2 3/2 0। तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे उस रिजल्ट को लिख देता हूँ यहाँ पे बॉक्स में कि वो जो आने वाला मैट्रिक्स है वो क्या आ रहा है। तो 1 + 0 1, -3/2 + 9/2 यानी 6/2 यानी 3, 1/2 + 9/2 यानी 10/2 5, -3/2 -9/2 प्लस माइनस माइनस होता है तो -3/2 -9/2 तो -12/2 -6, 8 + 0 8, 9/2 + -3/2 तो 9/2 -3/2 6/2 3, फिर 1/2 माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही होता है तो 1/2 -9/2 तो -8/2 -4, फिर 9/2 + 3/2 12/2 6, 5 + 0 5। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये A मैट्रिक्स के ही इक्वल है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। तो यहाँ पे P + Q = A आ गया, जहाँ पे P वाला जो हम लोग का मैट्रिक्स है ये वाला वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे प्लस Q वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आखिरी में फाइनली यही लिख दीजिएगा हेंस A = P + Q वेयर P इज अ सिमेट्रिक एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और P और Q मैट्रिक्स दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अब 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ये है हम लोग के पास कि अगर A और B, if A and B are symmetric matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if AB is equal to BA। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं हम लोगों के पास एक ही ऑर्डर के, तो हम लोग को AB सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब ये शो करना है कि AB तभी सिमेट्रिक होगा जब AB इज इक्वल टू BA होगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, उसमें ये दिया हुआ है कि इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो AB - BA स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये प्रूफ करना है। फिर फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो ये प्रूफ करना है कि अगर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग को B ट्रांसपोज AB जो है उसको भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, B ट्रांसपोज AB को भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग को यही दिया हुआ है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर के। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो ए बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। नाउ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी होगा तभी हम लोग बी ए के जगह पे ए बी लिख सकते हैं और तभी ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए बी के बराबर होगा। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब बी ए इज इक्वल टू ए बी हो। अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी नहीं होगा तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी नहीं आएगा, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि if we assumes BA is equal to AB, only then we can prove that AB is symmetric। काफी गर्मी है। तो उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 4 कंसिडर करते हैं। तो सॉल्यूशन 4 में यही दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाएगा। फिर ए बी माइनस बी ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर निकाल लेते हैं, इसको इस पूरे को थोड़े समय के लिए आप कुछ समथिंग सोच लीजिए ए, इस पूरे को समथिंग बी सोच लीजिए। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज एक बार इस पे ट्रांसपोज आएगा और एक बार इस पे ट्रांसपोज आता है। तो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। मतलब जो आगे लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज पहले आता है, फिर जो आगे मतलब कि इधर लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज आता है। अब बी ट्रांसपोज बी के बराबर ए ट्रांसपोज ए के माइनस ए बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है बी ट्रांसपोज बी के। अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के निगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो उसके बाद आप यही लाइन लिख दीजिएगा कि हेंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, दस प्रूव्ड। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 5 कंसिडर करते हैं। तो अब हम लोग 5th नंबर जो क्वेश्चन था उसका हम लोग सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन ये हम लोग के पास कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग को प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा, है कि नहीं। अब बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक करना है तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे अभी तक हम लोगों ने बस 2 मैट्रिक्स जब ऐसे रहता था तभी उसका ट्रांसपोज सीखा था कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अब यहाँ पे एक तरह से 3 मैट्रिक्स हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़े समय के लिए ना आप इसको मतलब कि समथिंग ए मान लीजिए, मतलब मन में है नहीं एक्चुअल में, और इसको पूरे को समथिंग बी मान लेते हैं। तो अगर हम तब देखें तो ये 2 मैट्रिक्स अब है हम लोग के पास। ए बी का ट्रांसपोज अगर होता है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, यानी पहले इस पूरे का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज। मतलब इस पूरे को मैंने ए बी को एक मैट्रिक्स मान लिया और इसी बी ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स मान लिया। तो इन दोनों का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम लोग जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करने पे वो खुद इक्वल आता है, खुद के ही इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए बी। तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 10 प्रूव हम लोग को वही प्रूव करना था कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है ना कि ए मैट्रिक्स ए है,
जो कि है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हम लोग को प्रूव करना है यहाँ पे कि शो करना है कि ए ट्रांसपोज ए जो होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ए ट्रांसपोज पहले निकाल देते हैं सॉल्यूशन में। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कॉस अल्फा और ये यहाँ पे साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। अब LHS है हम लोग के पास ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये तो सेम ही है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, जो कि हम लोग का RHS था, तो हिंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स है हम लोग के पास, ए मैट्रिक्स दिया गया है -1 2 -3 4 -5 6 एंड एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। एंड एक मैट्रिक्स बी दिया गया है 3 -4 2 1 -1 0, और हम लोग को ये वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो -1 इंटू 3 यानी -3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस -3 इंटू -1 प्लस 3। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ले लेंगे, तो -1 इंटू -4 4 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर -3 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 -5 इंटू 2 -10 प्लस 6 इंटू -1 -6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -4 -16 -5 प्लस 6 इंटू 0 0। तो यहाँ पे अगर ए बी हम लोग निकालते हैं, -3 प्लस 3 0, यहाँ पे 4 4 प्लस 2 6 12 -16 -4 -16 -5 -21, ये ए बी निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जो हम लोग का LHS है। तो ए बी का ट्रांसपोज कर देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हम लोग के पास आ गया LHS हम लोग का। फिर अब उसके बाद हम लोग RHS यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 3 -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो 2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 0, और ए ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 -5 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -3 प्लस 4 प्लस 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 12 -10 -6, थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
तो -4 इंटू -1, तो 4 + 1 इंटू 2 2 + 0 इंटू -3 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -4 इंटू 4 -16 -5 + 0 इंटू 6 0। तो यहाँ पे सॉरी ये -3 है, तो -3 + 3 खत्म 0। 12 -16 -4 4 + 2 6 -16 -5 -21। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग का RHS आ रहा है वही हम लोग का LHS के भी इक्वल है। LHS भी था 4 -4 6 और -21। तो हिंस वी हैव LHS इज इक्वल टू RHS। 10 AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, हिंस वेरीफाइड। तो बच्चों आज हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। जो 2 थ्योरम बाकी था मैंने उसे आपको अच्छे से समझाया, उस पे क्वेश्चंस भी करवाए और काफी अच्छे हम लोग समवॉट प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो वो थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस सॉल्व करने में थोड़े टाइम भी लगते हैं, वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का वो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वो काफी बड़ा टॉपिक है तो उसको मैं अब इस वीडियो में नहीं बतला सकता हूँ। तो अच्छे से आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा इस पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।